नमस्ते दोस्तों, स्टडी टू स्कोर वेलकम्स टू यू ऑल। पहले साल 70%, दूसरे साल 100%। ये वाला वादा तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारा एक साल पूरा हो गया है ज्वाइन किए हुए एज अ प्राइमरी टीचर इन मध्य प्रदेश। सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने ज्वाइन किया था, और जो बिना ज्वाइनिंग के वीडियोस देख रहे हैं सैलरी के इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आप ज़रूर देखें, और आप पढ़ रहे हैं तो एक मोटिवेशन फैक्टर का भी काम करेगा। अच्छा लगता है जानना, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ज़रूर देखिए। सैलरी थोड़ा बहुत वेरिएट करता है। मैं कटनी में हूँ तो ये सैलरी कटनी की है, और इवन कटनी में भी कुछ लोगों में वेरिएशन है। मैं अभी बताती हूँ वीडियो में कि कितनी कितनी वेरिएशन है। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताते चलूँ, मैं ये वीडियो सैलरी के ऊपर बात कर रही हूँ, तो यहाँ की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतनी कम भी नहीं है, जितनी है ठीक है। और एक चीज़ और कह दूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूँ, तो मैं प्राइवेट जॉब को कभी भी नीचा नहीं दिखाती हूँ। वो भी अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। जिसको जहाँ मिल गया है वो इंसान कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर की सैलरी है बेसिक पे 17,710 रुपये, DA था 6,730 रुपये, HRA 207 रुपये, ग्रॉस सैलरी बनी थी 24,647। अब डिडक्शन की बात कर लेते हैं। GIS 200, NPS 2,444 रुपये, टोटल डिडक्शन हुए थे 2,644 रुपये। NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन था। ये जो NPS बताया गया 2,444 रुपये, ये एम्प्लॉय डिडक्शन कंट्रीब्यूशन था, और NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन था 3,422 रुपीज़, 3,422 रुपये। और नेट सैलरी अकाउंट में आई थी 22,003 रुपये, 22,003 रुपीज़। चलिए अब सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। एक चीज़ और बताते चलूँ, जो फर्स्ट ईयर था उसमें हमारा प्रोफेशनल टैक्स नहीं कटा था हमारे डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में हमने ज्वाइन किया था, तो अप्रैल से लेके पूरे महीने का जितने महीने हुए थे हमारे 200 करके लास्ट वाली सैलरी में से काट लिया गया था। मतलब मार्च की सैलरी में, अभी जो मार्च की आई थी उसमें काट कर आया गया था ये प्रोफेशनल टैक्स। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर की सैलरी में। अब सेकेंड ईयर से कटने लगा है मंथली। बेसिक पे था 19,903 रुपये है, मतलब है ये इस समय चल रहा है। DA है 9,155 रुपये, HRA है 207 रुपये, ग्रॉस सैलरी हुई 29,265 रुपये। प्रोफेशनल टैक्स जो इस समय से कटने लगा है 200 रुपये, GIS कटा है 200 रुपये, NPS एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है 2,906 रुपये, टोटल डिडक्शन हुआ है 3,306 रुपये। NPS गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है 4,068 रुपये, और नेट सैलरी बनी है 25,959 रुपये 59। जिन्हें 59 और 69 में अंतर न पता हो उनके लिए था 59। अब बात करते हैं सैलरी डिफरेंसेस के लिए। ये जो पे स्लिप है ये मेरी नहीं है, ये हमारे पास में एक एम्प्लॉय है, उनकी पे स्लिप है। मैंने उनसे बनाया था। मैं अपना कुछ पासवर्ड वगैरह भूल गई थी, तो मैं नहीं निकाल पा रही थी, मैंने किसी और से मांगी थी। अब मैं बताती हूँ मेरी जो सैलरी आई है 25,991 रुपये। देखिए डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये 59 और 91, बस इतने पैसे रुपए का डिफरेंस है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं जानती हूँ ये सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की सैलरी बहुत ज़्यादा होती है हर जगह पे। यहाँ पे थोड़ा रूल चेंज है, वो 70, 80, 90, 100% की वजह से थोड़ा कम लगता है। बाकी जो भी है अच्छा है, और जीवन ऐसे ही चल रहा है। एक चीज़ मैं, अब ये सैलरी रिलेटेड वीडियो था तो मैं बता दूँ, पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लड़कियों को हमेशा बताया जाता है कि पैसे नहीं, रिश्ते रिश्ते कायम करो, उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दो, और एक दिन वही तुम्हें कुर्बान कर देंगे, ये बात गारंटी लिख के रख लो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि मैंने अपने सोसाइटी में ऐसे ही देखा है। ऐसा नहीं कि मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैंने वहाँ पे बस ऐसा देखा है, ये पूरे इंडिया का हाल है।
मतलब पहले आपको ऐसा बनाया जाएगा, ऐसा मतलब बचपन से ही वो चीज़ें बातें फीड की जाएंगी कि आप उस तरीके का विचार रखिए कि मतलब फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है, फैमिली इंपॉर्टेंट है। और जब आपके दिमाग में ये फीड हो जाएगा तब वही फैमिली आपकी चेंज कर दी जाती है। 1% चांसेस होते हैं कि अच्छी मिल जाए, 99.99% चांसेस होते हैं कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रिश्ते में डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। आप जिस फैमिली के लिए सब कुछ, अपना करियर, अपना पढ़ाई, अपना जॉब, सब कुछ त्याग करके घर में बैठेंगी, वही कुछ दिन बाद जब आपके बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे, उनकी ज़रूरतें आपसे पूरी हो जाएंगी, तो फिर कहेंगे इतनी पढ़ी लिखी होके घर पे बैठती हूँ। तो पढ़ी लिखी होके घर पे बैठने से अच्छा है पढ़े लिखे होके जहाँ उसका यूज़ है यूज़ किया जाए, पैसे कमाया जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि रिश्ते को इम्पोर्टेंस न दिया जाए, रिश्ते को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। बहुत कीमती होते हैं रिश्ते, लेकिन कौन से रिश्ते? वो रिश्ते जो सच में रिश्ते हैं, वो रिश्ते नहीं जो आपका वक्त वक्त पे अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। मतलब जब आप बेटी हैं किसी की, तो घर की मतलब एकदम बढ़िया से घर बना दो, खाना बना दो, और भाई को मदर की तरह ट्रीट कर दो, और आर्ट कल्चर सीख लो, कढ़ाई बुनाई सीख लो, सिलाई सीख लो, वो सारे गुण सिखा दो जो एज अ बहू काम आने वाले हैं। तो वो आपको मतलब ऐसे सिखा दिया करता है, और आपके दिमाग में से सोसाइटी फीड करती रहती है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और इस इम्पॉर्टेंट के चक्कर में आप कब सेकेंडरी बन जाती है आपको नहीं पता चलता। फिर आपकी होती है शादी, जिसके लिए आपको बचपन से तैयार किया जा रहा था, और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि आपको कुछ भी नहीं आता। इतना सब आने के बाद भी आपको कुछ नहीं आता, वहाँ जाके आपको ये पता चलता है। ये मैं कैसे बता पा रही हूँ? मेरी जितनी भी मैरिड फ्रेंड है, मैं उनसे बात करती हूँ, ये उनका एक्सपीरियंस है। फिलहाल तो मैं अनमैरिड हूँ, लेकिन बहुतों के ऐसे एक्सपीरियंस रहते हैं। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं रहते हैं। उस बड़े से परिवार में शायद कुछ लोग सपोर्टिंग हो जाएं, शायद सारे लोग सपोर्टिंग हो जाएं, लेकिन आप मान के चलिए कि आपका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, ऐसा मान के चलिए, और पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और जो लेडीज़ मुझे देख रही हैं मैरिड होने के बाद, वो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में ये गलतफहमी होती है कि उनकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होने वाली है। कोई राजकुमार उनके लिए कमाएगा, कोई मतलब बहुत अलग टाइप की मेंटालिटी सेट कर दी जाती है, वो जो मूवीज़ वगैरह में देख के और सोसाइटी द्वारा बता के। रियलिटी बहुत ही कम लोग बताते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, कैसे कैसे रियल लाइफ होती है। और इसलिए भी कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और इसलिए भी कि एक इंसान को अपने को ऐसे देखना चाहिए कि कम से कम आप इतना कमा सकें कि आप खुद को फीड कर सकें। मतलब प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, कुछ भी आप अपने आप को फीड कर सकें। और लड़कियों के लिए शादी के बाद आपको अपनी प्लेस चेंज करनी होती है, तो गवर्नमेंट जॉब बेहतर रहता है। प्राइवेट जॉब में आपकी जॉब छूटेगी, फिर थोड़ा मैटरनिटी लीव वगैरह में आता है, थोड़ा इश्यूज आते हैं, फिर ससुराल में आपके बहुत काम होंगे, तो आपकी अमूमन जॉब भी छुड़वा दी जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब एकदम बढ़िया से तैयारी कीजिए और गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, अपनी लाइफ को सिक्योर रखिए। और हाँ, रिश्तों के प्रति अपने दिल में कड़वाहट नहीं रखिएगा। जो रिश्ते अच्छे उन्हें अच्छे से निभाइए, जो नहीं है उनको जैसे